आज है बाबू शनिवार और प्रत्येक शनिवार को क्या होती है बेटा? सुरक्षित शनिवार, है ना। हर एक शनिवार को हम लोग अलग अलग टॉपिक पर सीखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित जो भी ऊपर से हमें विषय मिलता है उस विषय को आप लोगों को मैं या और सब शिक्षक देने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं कि इनको सीखकर हम अपने दैनिक जीवन में और क्या बेहतर कर सकते हैं उन सब के बारे में। तो आज का जो हमारा विषय है बेटा वो है सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी। सड़क दुर्घटना, इनके बारे में हम आपको एक बार पहले भी पढ़ाए हुए हैं, शुरुआत में ये टॉपिक आया हुआ था, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा मैं और आपको डिटेल से पढ़ाऊं, इसीलिए मैंने सिर्फ दुर्घटना पे मैं न जाके मैंने सड़क से उठाया है। बस आप लोग शांत रहिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा आप हाथ खड़ा कीजिएगा या खड़े होकर हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर वो चीज अच्छे से समझा देंगे। समझ में आया सभी को? गुड जॉब। तो बेटा देखो क्या है सड़क दुर्घटना, है ना। तो इन दोनों चीजों को ही हमें समझना है, सड़क दुर्घटना, फिर है बेटा बचाव। सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी, यानी इसमें हमें तीन चीजें समझनी है। तीन शब्द ऐसा है जिस बेटा सुन ना, चल गलत, तीन चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। पहला बेटा इसमें शब्द है सड़क। अच्छा, एक चीज का आप सभी ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में बैठिए ना, प्रश्न जब आपको मिलता है बेटे, छेद नहीं, परेशानी है कुछ, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठते हैं, जब आपको प्रश्न मिलता है, प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आंसर के बारे में जब आप सोचिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। क्योंकि अगर वो आंसर आपको याद है या समझ में आ गया है प्रश्न, तो वो तुरंत आप लिख दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो आंसर को रिमाइंड करने से बेहतर है, याद करने से बेहतर है कि आप प्रश्न को बार बार पढ़िए। क्योंकि अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो 100% आप आंसर आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा और आप लिख लेंगे। यह एक अच्छा सा मतलब हम कह सकते हैं एक टैक्टिस है जिनका उपयोग आप अपने परीक्षा के दौरान कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए, अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो पूरा में हमको कुछ चीजें समझ में आई जो हमारे काम का है। वो है बेटे सड़क, फिर है दुर्घटना और फिर बेटा क्या है बचाव। तो हम पहले सड़क के बारे में समझेंगे। तो सड़क बेटा, सड़क आप सभी समझते हैं एक चौड़ा जैसा, एक या सड़क को हम रास्ता बोल सकते हैं, यह एक रास्ता होता है। अब जैसे हमारे बगल में भी ये गली है तो यहाँ पर सिर्फ एक लोग आ सकते हैं, एक लोग जा सकते हैं। लेकिन जब हम सड़क बोलते हैं बेटा, तो भारत में हमारे यहाँ जो बेटा खास करके 6 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की सड़कें बेटा? 6 प्रकार की हमारे यहाँ सड़कें पाई जाती है या सड़कों पर काम किया जाता है हमारे यहाँ यानी भारत देश में। पहला है बेटा कौन सा? पहला बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग। इसको बेटा कहा जाता है इंग्लिश में NH। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? NH। यानी आप जब NH पे चलिएगा ना, तो अच्छा आप लोग अभी इन सड़कों पर भी जाइएगा, जो आपके स्कूल के बगल में जो सड़क जो निकली हुई है, इधर से जाइएगा तो सड़क के बगल में देखिएगा बेटा एक इस टाइप का पिलर टाइप का बना होता है छोटा सा, देखे हैं? आगे जो गांव है, जो शहर है, उसके बारे में लिखा रहता है यहाँ पर। अगर यहाँ मान लीजिए सिंहेश्वर लिखा हुआ है, लिखा हो जाएगा 2 किलोमीटर, ऐसा देखे हैं? यस सर। अच्छा, इसी के ऊपर में बेटा यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा NH या SH। तो NH लिखा हुआ है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल हाईवे। क्या हुआ मतलब इसका बेटा? नेशनल हाईवे। कहाँ ध्यान है बेटा आपका? NH से बैठिए ना, नींद लगने लगी उसमें। NH का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे। NH का मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही। नेशनल हाईवे। NH का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे। उसी को हिंदी में बेटा कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या काम है साधना? ये बेटा एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। एक राज्य को, जैसे मान लीजिए हमारा बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है,
अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहां पर खास करके आपको NH का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि NH जो होता है बेटा ये डबल लैंड में होता है। ये हो सकता है ट्रिपल लैंड हो। तो डबल लैंड ट्रिपल लैंड क्या हुआ? लैंड का मतलब हुआ बेटा, डबल लैंड का मतलब हुआ कि दो गाड़ियां बेटा इधर से भी जा रही है, दो गाड़ियां उधर से भी आ रही है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? डबल लैंड। क्या बोलेंगे? अगर तीन गाड़ियां एक तरफ से जा रही है, तीन गाड़ियां उधर से भी आ रही है, तब वो कितना लैंड हुआ? ट्रिपल लैंड या ट्रिपल लैंड। समझ में आ रहा है बेटा? लाइन नहीं लैंड बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हुई बेटा? एंड आप जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा, सॉरी एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए वहां पर NH बनाया जाता है, NH का उपयोग करते हैं। और NH का जो निर्माण है नेशनल हाईवे का सारथी, वो भारत सरकार करती है, यानी भारत सरकार इसका देखरेख करती है, उनको बनाने का काम। फिर बनाने के बाद उनको देखरेख कहीं टूट गया तो वो सारा रिपेयर का काम किसका है? ना भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। कौन सरकार का? केंद्र सरकार, राज्य सरकार का नहीं है। दूसरा है बेटा, ये समझ में आया, राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ता है बेटा? यस सर। एक राज्य को दूसरे राज्य से। दूसरा है बेटा राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग इसको कहते हैं बेटा क्या? SS। क्या कहा जाता है? S का मतलब स्टेट, H का मतलब हाईवे, स्टेट हाईवे। SH अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कौन सा रोड है? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। समझ में आया लक्ष्मी? जो राज्य राजमार्ग है बेटा, बेटा कहाँ ध्यान है? राज्य राजमार्ग जो है बेटा ये क्या करेगा? सभी जिलों को जोड़ता है। राज्य राजमार्ग जो है किसको जोड़ेगा? सभी जिलों। जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में कितना जिला है बेटा? 38 जिले। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिलों को जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन काम करेगा बेटा? राजमार्ग। समझ में आया? तीसरा है बेटा जिला सड़कें। तो जिला सड़कें जो बेटा ये सभी जिला में, मूल रूप से इसे हमारा मधेपुरा जिला हुआ, तो मधेपुरा जिला में मान लीजिए जितना प्रखंड है बेटा, जितना प्रखंडों मैंने लिख दिया, प्रखंड में या थाना जितना है उन सभी को कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम किसका काम है? जिला सड़कें। यानी जिला सड़कें जो बेटा ज्यादातर यहाँ पर आपको स्टेट हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे ज्यादातर जिलों से नहीं गुजरता है। अगर कोई जिला मान लीजिए किसी राज्य के सीमा पर है अनुराधा, तब जाके वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? NH मिलेगा। नहीं तो एक जिला के अंदर ज्यादातर कौन सी सड़कें बनाई जाएगी? जिला सड़कें। समझ में आ रहा है इतना बेटा? यस सर। उसके बाद सीमा सड़कें। अच्छा, सीमा सड़कें को इंग्लिश में कहते हैं बेटा BRO। यानी ज्यादातर जब आप पेपर अखबार सब में पढ़िएगा तो आपको BRO ही देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं बेटा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़कें। तो सीमा सड़कें मूल रूप से जैसे मान लीजिए हमारा भारत का पड़ोसी देश चीन है, पाकिस्तान है, कुछ हद तक अफगानिस्तान है, वो एक्चुअल में अभी पाकिस्तान के कब्जे में ही है। अभी हमारा मान लीजिए उनके बाद नेपाल है। तो जो हमारा पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश के पास जो हम सड़क बनाते हैं, यानी उनका बाउंड्री, जैसे मान लीजिए ये बेटा मान लीजिए हमारा इंडिया है और यहाँ पर मान लीजिए नेपाल है, इनको जोड़ने के लिए या हम यहाँ पर इस बाउंड्री पर जो इंडिया सड़क बनाएगा, नेपाल के जहां पर मान लीजिए शुरू होता है वहां पर जो हम सड़क बनाएंगे या अपनी सीमा पर पहुंचने के लिए जो सड़क बनाएंगे उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सीमा सड़क। समझ में आया? अच्छा, ये सीमा सड़क का क्या मधेपुरा जिला में जरूरत है? नहीं सर। क्योंकि हमारा क्या मधेपुरा जिला नेपाल से हम लोग छूते हैं? नो सर। नहीं, तो हम मधेपुरा जिला को इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बेटा ग्रामीण सड़कें। तो ग्रामीण सड़कें का मतलब इसको ग्रामीण को और हम लोग क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं। गांव ग्रामीण एक ही चीज है, पंचायत। अच्छा, तो ये ग्रामीण सड़कें जो बेटा ये एकल सड़क होता है। अच्छा, स्टेट हाईवे एकल नहीं होता है, ये हमें लगभग आपको डबल लाइन ही मिलेगा। NH भी एकल नहीं होता है। एकल का मतलब बेटा गांव में देखिएगा जो सड़क बना हुआ रहता है, अगर एक ट्रक इधर से जा रहा है, क्या उधर से कोई ट्रक पास हो जाएगा? नहीं सर। उसको कौन सा सड़क बोलते हैं? एकल सड़क। अच्छा, हम सिर्फ एकल सड़क लिख दिए हैं। क्या शिवम बेटा इससे समझ में आ जाओगे ना? समझ में आ जाएगा ना आपको?
एकल का मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण सड़क पर एक बार में एक तरफ से एक ही गाड़ी जा सकती है। अगर सामने से भी ट्रैक्टर आ गया तो वहां पर फिर रोड जाम हो गया। फिर एगो को पीछे जाना, यही होता है ना गाँव में। उसके बाद है बेटा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे बेटा ये जो बनाया जाता है ज्यादातर ये बनाया जाता है शहर से बाहर, क्योंकि एक्सप्रेसवे ज्यादातर जो बेटा होता है ये 3 लेन या 4 लेन या इनसे भी अधिक लेन का होता है, 6 लेन तक का भी होता है। अब इसमें क्या होता है 6 गाड़ियां एक तरफ से जा रही है, 6 गाड़ियां दूसरी तरफ से आ रही है और यहाँ पर स्पीड का रहता है। गांव में लिखा रहता है, आप देखिएगा एगो बोर्ड लगा हुआ रहेगा किसी किनारे पर, वहां लिखा रहेगा गति सीमा 40 किलोमीटर। देखें यह लिखा रहता है घनी आबादी कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, ऐसा देखें। ज्यादातर स्कूल होगा तो वहां पे लिखा रहेगा धीरे चलें, या स्कूल से पहले लिखा रहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें। 20 किलोमीटर दे देगा, kmh उधर दे देगा ऑब्लिक करके, तो उसका मतलब 20 किलोमीटर रफ्तार से ही चलना है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे पे जब चलिएगा तो वहां पे लिखा रहता है अगर आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हुआ तब आपको फाइन मार देगा। गाँव में क्या होता है अगर आप ज्यादा तेज चले तो आपको फाइन लगेगा। एक्सप्रेसवे पे क्या होगा जब आप धीरे चलेंगे तब जाके आपको क्या लगेगा, क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर ज्यादातर छोटी गाड़ियां नहीं चलती, यहाँ पर मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते, यहाँ पर बड़ी गाड़ियां चलती है, क्योंकि इनका काम है जल्दी से जल्दी सामान को डिलीवर करना, पहुंचाना। जैसे मान लीजिए किसी देश से कोई सामान आया, कहीं पर किसी पोर्ट पर उतरा, वहां से लॉजिस्टिक को उठा के फिर दूसरे राज्य में पहुंचाना है, तब वो लोग एक्सप्रेसवे का उपयोग करेंगे। ये समझ में आया बेटा? अच्छा, सड़क क्लियर हुआ सभी का? यस सर। अच्छा, दूसरा है बेटा दुर्घटना। तो दुर्घटना बेटा इसी से संबंधित, सड़क से ही। जब आप किसी चीज का ध्यान नहीं रखिएगा, दुर्घटना कैसे होगा? आप मान लीजिए बाइक लेके जा रहे हैं और आप मोबाइल निकाल के बात करने लगे और आपका मान लीजिए एक्सीलेटर पर से या ब्रेक पर से हाथ छोड़ दिए हैं, तो अचानक बच्चा आ गया, तो उस समय आप क्या हो जाएंगे? एक्सीडेंट कर जाएंगे, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप तेज रफ्तार में जा रहे हैं, जितना रफ्तार में नहीं जाना था आप उतनी रफ्तार में जा रहे हैं, सामने से कोई बच्चा आ गया या कोई साइकिल लेकर गया, थोड़ा सा डगमगा गया, तो आपका बाइक जो है अनबैलेंस हो जाएगा, फिर उनके बाद क्या हो जाएंगे? आप एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो तेज रफ्तार में कभी भी गाड़ी, अच्छा उसके बाद और कैसे हो सकता है बेटा? ये तो है ही दुर्घटना का बेटा और क्या कारण है? अब मान लीजिए बाइक वाला सबको देखिएगा जो अच्छा चालक होता है, जो अपना कहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले मान लीजिए थोड़ा सा सीखता है, उन लोगों को पता होता है। अब मान लीजिए कई बार क्या करते हैं बाइक वाले, 4 चक्का वाले सब बैक लाइट जला लेते हैं, है ना, साइड वाला। अब मान लीजिए अगर वो बाएं साइड का जलाए हैं तो इसका मतलब है वो किधर घूमेंगे, गाड़ी इधर अपना घुमाएंगे। अगर दाएं साइड का जलाए हुए हैं दाएं साइड घुमाएंगे। अब मान लीजिए वो दाएं साइड का जला दिए हैं, उनका कहने का मतलब क्या है कि हम अपना गाड़ी आगे सड़क में इधर घुमाएंगे या हम रोकेंगे, लेकिन आप उधरे से साइकिल लेके चल जाइएगा स्पीड से, तब आपका क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो जब गाड़ी चलाना है तो इसका ध्यान रखना है। ये सब था बेटा सीनियर बच्चों के लिए। अब आते हैं जो हमारे क्लास में 98 54 है उनके लिए। अच्छा, और ये सबके लिए है बेटा। अब देखो, अब थोड़ा सा बचाव को समझने के लिए हमारे पास कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो सड़क में सबसे अधिक जो हमें बचाव के बारे में बताता है बेटा वो है ट्रैफिक लाइट। कौन है बेटा? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट क्या होता है? तो ये चीज आप और बेटा अभी ये समाप्त होगा, सारा चीज हम तुमसे पूछेंगे, तुम्हारी हंसी चेहरे से गायब हो जाएगी। फिर अभी मैं समझा रहा हूं तो तुम बात करने में व्यस्त हो, गलत बात है ना बेटा। ये ट्रैफिक लाइट में बेटा क्या होता है, मूल रूप से देखिएगा जब आप ये चीज ट्रैफिक लाइट जो है आपको जब किसी अच्छे मतलब मार्केट में जाइएगा जहां भीड़ बहुत अधिक होती है, या कोई ऐसा जगह जो चौराहा है जहां मतलब इधर से गाड़ी आने का है, मतलब एक सड़क इधर से चली गई, चौराहा किसको बोलते हैं? एक गाड़ी इधर से मतलब सड़क इधर से गया, एक सड़क इधर से भी आ गया। अब देखिए इधर वाला गाड़ी इधर जाना चाहेगा, इधर वाला इधर जाना चाहेगा,
तो इसको चौमुखी बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। अब ऐसे जगहों पे एक्सीडेंट होने का ज्यादा संभावना होगा, तो ऐसे जगहों पे बेटा क्या लगाया जाएगा? ट्रैफिक लाइट। क्या लगाया जाएगा? मधेपुरा में भी कॉलेज चौक पे आवश्यकता है वहां पर भी लगाने का, क्योंकि वहां पर भी गाड़ी इधर से बाईपास होके जाना चाहती है, उधर सामने से भी आता है, वहां पर बहुत जरूरी है। मार्केट में भी जरूरी है। तो ट्रैफिक लाइट में बेटा याद रखना है आपको 3 प्रकार का लाइट है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक बेटा कौन हो गया? लाल। तो लाल, पीला, हरा। कौन सा बेटा? लाल, पीला, हरा। लाल अगर बेटा ट्रैफिक लाइट में जला तो लाल जलने का मतलब क्या है बेटा? गाड़ी को क्या कर देना है? रोकना है। रोक देना है। और गाड़ी को जो रोकना है ये बेटा याद रखना, एक वहां पर जेब्रा बना होता है। किस प्रकार का? ये मान लो गाड़ी लेके सारथी जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा लाल जल गया, तो यहाँ पर एक जेब्रा टाइप का बना होता है। जेब्रा समझते हैं ना? यस सर। जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा के जानवर के पीठ पे देखिएगा लाइनिंग बना रहता है। यस व्हाइट वाला लाइनिंग यस सर। वही बना रहता है। गाड़ी आपको उसके पहले रोकना है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे आपका गाड़ी गया तो ट्रैफिक पुलिस वाला तुरंत फाइन मार देगा आपको। तो जब गाड़ी लाल बत्ती जली, गाड़ी सब इसके पीछे मान लीजिए बाइक विक सब यहाँ पर जाके रुक गया, तो अब यहाँ पर आपको आगे जैसे लाल बत्ती जली गाड़ी रुकी, तो इस जेब्रा क्रॉसिंग से जो आदमी जितने खड़े हैं वो फिर यहाँ पर चलना शुरू करेंगे। तो मात्र 1 मिनट का होता है। 1 मिनट तक गाड़ी इधर से जो जा रही थी, लाल बत्ती जल गया, गाड़ी यहाँ रुक गई, आदमी इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा सब? यस सर। तो जब बेटा तुम लोग शहर जाना, पटना जाओगे, पटना सर गए दिल्ली गए तो घूमने के लिए लाल किला तो देखे थे। तो वहां ज्यादातर बड़े शहरों में जाओगे तो ये चीज तुमको 100% बेटा देखने को मिलेगा। इस चीज का बस ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अच्छा गांव के ही लोग ज्यादातर जब शहर जाते हैं ना, प्रबल संभावना होती है कि उनका एक्सीडेंट होगा ही होगा, क्योंकि उनको ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं होता है। गांव में सब दिन चले एकदम चियार के पूरा अपने रोड चाहिए। जब शहर जाते हैं तो वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, स्पीड से गाड़ियां चलती है। मालूम पड़ा हरा लाइट जला हुआ था और आप वहां से निकलना शुरू कर दिए, घसीट देगा आपके सबको, आपके शरीर को पूछने वाला वहां कोई भी नहीं होगा। इसीलिए बेटा ट्रैफिक रूल का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर शहर में जाते हैं, आप साइकिल चलाने को मिलेगा या कभी आप पढ़ने जाइएगा, साइकिल या बाइक चलाइएगा, तो उसका यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो लाल बेटा जला, तो लाल का मतलब क्या है? अपने वाहन को, तो वाहन का मतलब ये नहीं कि 4 चक्किया रुकेगा, 2 चक्किया रुकेगा, मार्शल रुकेगा। आप अगर साइकिल से हैं तो आपको भी रुकना है, पैदल हैं तो भी आपको रुकना है। अगर इधर से जा रहे हैं तो, लेकिन अगर इधर सामने वाला है तो वो लोग पैदल वहां से क्रॉस करेगा, गाड़ियां भी क्रॉस करेगी। समझ में आया बेटा? दूसरे साइड वाला, आपके साइड अगर लाल बत्ती जला है तो आपको रुक जाना, आपके सामने जला है तो पीला। दूसरा जो उसमें बत्ती रहती है बेटा कौन सा? पीला। तो पीला का काम क्या है बेटा? आप लाल बत्ती जला था, गाड़ी पे एकदम ब्रेक पे चढ़ गए, गाड़ी रोक दिए, पीला जैसे जला आप अपने गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए। यानी पीला का काम है बेटा गाड़ी स्टार्ट करना या अलर्ट हो जाना, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद फिर तब क्या चल जाएगा? हरा। पूरी 1 मिनट का आपको समय मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, किक मार रहे हैं, हरा जल गया, किक मारते रह गए, फिर लाल जल जाएगा, फिर आपको रुक के जाना पड़ेगा। और जैसे हरा हुआ तो आपको उतर के पहले आपको अपने गाड़ी को धक्का के साइड में लेके जाना होगा, क्योंकि पीछे वाला गाड़ी आएगा आपको ठोकते हुए आगे लेके चल जाएगा, क्योंकि पीछे वाले को तो जल्दी है, उनको तो जाना है, वो तो आपके लिए रुकेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो लाल का मतलब क्या करेंगे? अपने गाड़ी को रोकना। अब पीला का मतलब क्या बेटा? अपने गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, मतलब चलना शुरू नहीं कर देना है, सिर्फ स्टार्ट करके तैयार रहना है कि जैसे हरा जलेगा फिर आगे। हरा का काम क्या है बेटा? जैसे हरा जलेगा फिर क्या कीजिएगा? आगे। इतना समझ में आया सभी को? लाल का काम क्या है बेटा? रुकना। पीला का काम क्या है? गाड़ी स्टार्ट कर लेना, या अलर्ट हो जाना। हरा का काम क्या है? जैसे हरा जला तो चल देना, आगे चलना। समझ में आया सभी को? अच्छा, ये तो था मान लीजिए शहर का बात, लेकिन जब बेटा गांव में चलोगे तो गांव में जब चलना है तो गांव में आपको सड़क के किस तरफ चलना है? बाएं या दाएं? बाएं तरफ। किस तरफ चलना है? बाएं तरफ। अच्छा, इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी उधर से आ रही है, हॉर्न दे रहा है, हॉर्न उधर से देती हुआ है, आपको लगता है अच्छा गाड़ी कभी हुई वहीं से,
दौड़ी को चली जाए। और गाड़ियां चलती है रफ्तार में, 60 के रफ्तार में, 70 के रफ्तार में बाइक। जो गाड़ी आपको वहां दिख रही थी, अगले सेकंड जैसे आप चलना शुरू करें, अगले सेकंड आपके शरीर में आके ठोक देंगे। समझ में आ रहा है कुछ? आज तक हमारे साथ वैसा नहीं होता बेटा? हाँ देख लो बेटा, हमारे क्लास में आज की हमारे क्लास में बेटा एक ऐसा बच्चा है भी जिनकी अभी कुछ ही दिन पहले दुर्घटना हुई थी सड़क के किनारे। यही सड़क पर ही इनको ठोका गया था, गाड़ी ठोक दी थी। इसीलिए बेटा जब भी सड़क क्रॉस करना है, चाहे वो अपने गांव का हो या आप सिंहेश्वर जाते हैं वहां पर, या जहां पर भी आप जाएं, क्रॉस करने से पहले आप अपने बाएं आप अपने दाएं दोनों तरफ देख लीजिए। अगर इधर से उधर जाना है, अगर दोनों तरफ में भी अगर आपको गाड़ी आंखें देख रही है कि गाड़ी आ रही है, रुक जाइए 1 मिनट, क्योंकि आपको सड़क क्रॉस करने में कुछ ही सेकंड लगेगा, 15 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। लेकिन उसी 15-20 सेकंड की जल्दबाजी में अगर कोई गाड़ी आपको ठोक दिया तो फिर आप अपने शरीर को लेकर कितने दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कोई उसकी जानकारी नहीं है। कितना चोट लगेगा कोई पता नहीं। हो सकता है कई बार आप देखते हैं एक्सीडेंट में, अखबार सब में, गुरुदेव अखबार सब में आते रहता है बेटा, कई बार एक्सीडेंट सब के कारण लोगों की हत्या हो गई, जान भी चली जाती है, मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में। तो क्या फायदा है हमको जल्दबाजी करने से? कई बार मैं देखता हूँ ज्यादातर बच्चे जो हैं, जो अभी साइकिल चलाना सीखे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न दिया जा रहा है, लेकिन उनको लगता है मोटरसाइकिल से हम कंपीट कर लेंगे, एकदम पैडल मारे जा रहे हैं पूरा स्पीड से। ऐसा करते हो नहीं तुम लोग भी? लड़का लोग ज्यादा खास करके करता है, एकदम हम तो अगवा जाएंगे। 2 साइकिल वाला जा रहा है, अगर साइकिल से 2 लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं, तो उनको देखे एकदम दोनों में कंपटीशन लगता है, एकदम हम तो निकल जाएंगे। और कई बार क्या होता है, हमारा स्पीड में, ज्यादा स्पीड में हमारा साइकिल अनबैलेंस हो जाता है। बगल से कोई गाड़ी आएगी, जरा सा आपको अगर छू लिया ना, या बड़ी गाड़ी आपके बगल से गुजर गई, तो वो गाड़ी आपको खींच लेगा अपनी तरफ। और ऐसी ही घटना हुई हमारे गांव में। उस बच्चे का पैर यहाँ से काटना पड़ गया। हम जब लास्ट टाइम घर गए थे तो मम्मी बता रही थी, हम उनका ग्रुप में फोटो देखे हुए थे। वो बच्चा आटा पिसाने उनको मम्मी भेजी थी, लड़का ही था, 12-13 साल का होगा। आटा बेचारा मिल पे दे आया, वहां से वापस आ रहा था, तो वहां पर मतलब गांव से टूलेंट निकला हुआ है, मतलब मुख्य चौक से, तो वो बेचारा लेके साइकिल, मतलब देखा गाड़ी चला रहा था, तो वो क्या हुआ, साइड में आ गया था। तो एक तरफ से स्कॉर्पियो जा रहा था, उधर से मार्शल आ रही थी, बड़ी गाड़ी, और वो रफ्तार में थी। वो लड़का साइकिल लेके धीरे धीरे ही सड़क के किनारे किनारे ही जा रहा था, और गाड़ी की रफ्तार के कारण मार्शल ने उसको अपनी ओर खींच लिया, और अपनी ओर जो खींचा, पिछले चक्का के नीचे आ गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ एकदम फ्रैक्चर हो गया पूरा। मालूम पड़ा कि उसका पैर ही काटना पड़ेगा, क्योंकि हड्डी वहां पर पूरा एकदम, क्या भी बोला जाए, बहुत अच्छा था। तो कई बार हम लोग भी ऐसा महसूस करते हैं जब बाइक लेके जाते हैं, बगल से कोई गाड़ी गुजरती है, बस उस, तो एकदम लगता है कि जैसे वो खींच रही है अपनी तरफ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? समझ में आ रहा है बेटा? तो इसीलिए कभी भी अगर बड़ी गाड़ी आए, खास करके आपको 4 चक्का में, चाहे वो जीप हो, स्कॉर्पियो हो, बेलेरो हो, या ट्रक हो, मार्शल हो, बस हो, कुछ भी ऐसा हो, तो आप अपनी गाड़ी को या साइकिल को बगल में लगा खड़ा हो जाइए। ये नहीं कि बड़ी गाड़ी जा रही है, आप पैदल जा रहे हैं, एकदम खड़ा है, साथी जैसा। साथी को भी देखते हैं ऐसा करता है। अगर ऐसे खड़ा रहिएगा, मालूम पड़ा रफ्तार में है, तेज रफ्तार में जब जाता है, सब देखे ना जी, जब तेज हवाएं चलती है तो अपने साथ कई सारी चीजों को लेकर उड़ जाती है ना। गाड़ी में भी तो वही होता है ना, उसकी गति अधिक होती है, आप वहां पे बगल में खड़े, आपको खींच लेगा वो, और ऐसा ही वहां पे हुआ था। इसलिए बेटा कभी भी सड़क के किनारे खड़ा होकर हीरो बनना नहीं है। समझ में आया सभी को? अच्छा, ये चीजें समझ में आई सभी को? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्विक रिवीजन, ध्यान दीजिए। बैठ जाओ, क्या दिक्कत है तुमको? सड़क कितने प्रकार की बेटा? 6 प्रकार का। सड़क कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। मेरे साथ बोलिए भी, याद हो जाएगा। सड़क कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ेगा? एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी। दूसरा बेटा राजकीय राजमार्ग,
राजकीय राजमार्ग किसको जोड़ेगा? सभी जिलों को। सभी जिला को या प्रमंडल को या जो मुख्य शहर है उनको जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? राज्य राजमार्ग। तीसरा बेटा कौन सा है? जिला सड़कें। यानी एक जिला के अंदर जितना भी सड़क बनाया जाएगा या एक जिला के अंदर जो भी सड़क का निर्माण किया जाता है, खास करके वो सभी प्रखंड को, सभी थाने को आपस में जोड़ता है, ताकि कभी अगर जिला से कोई सामान पहुंचाना हो तो हर एक थाने में पहुंचाया जा सके। समझ में आया? चौथा है बेटा हमारा सीमा सड़कें। सीमा सड़कें किसको कहते हैं? जिले सड़के को। किसको? सीमा सड़के BRO को। मतलब हुआ बेटा, नहीं बेटा, सीमा सड़क का मतलब हुआ हमारे देश का अगर किसी कोई पड़ोसी देश है वहां पर जो हम सड़कें बनाएंगे अपने मुख्य शहर से या मुख्य राज्य से संसाधन पहुंचाने के लिए, उन सड़कों को ग्रामीण सड़कें को हम गांव की सड़कें भी कहते हैं। और गांव की जो सड़कें होती है वो कैसी होती है? एकल सड़कें होती है। और उनके बाद है बेटा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जो है ये ज्यादातर इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? शहर से बाहर। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर 4 लेन 3 लेन सबका होता है और यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार अधिक होती है, इसी वजह से इनको कभी भी शहर के अंदर इसका निर्माण नहीं किया। इतना समझ में आया? उसके बाद तो बेटा दुर्घटना के बारे में समझा दिए। उनको बाद बताया बेटा ट्रैफिक रूल्स के बारे में। ट्रैफिक लाइट एंड रूल्स। लाइट ट्रैफिक में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? कौन सा बेटा? लाल, पीला, हरा। लाल, पीला, अगर लाल जली तो क्या करना है? रुक जाना है। पीला जला तो क्या करना है? गाड़ी अपना, और हरा जला तो अच्छा, जब हरा भी जलेगा तो कहाँ से आपको चलना है? जेब्रा क्रॉसिंग। कहाँ पर जाना? कहाँ से? क्या समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, हमें सड़क के किस तरफ चलनी चाहिए? बाईं या दाईं तरफ? बाईं तरफ। अच्छा, सड़क को क्रॉस करने से पहले हमें अपने दोनों तरफ देखना है, बाएं और दाएं। अच्छा, सड़क क्रॉस करने से पहले कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कहीं से भी हॉर्न की आवाज सुनाई दिया, अगर हाँ वहीं पे हमें रुक जाना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़ा सा लेट जाएंगे घर, लेकिन सुरक्षित जाएंगे, स्वस्थ शरीर जाएंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में मम्मी बोली थी सब्जी लाने के लिए, मम्मी भी उधर इंतजार में है, बेटा सब्जी लाने के लिए गया है, बेटा साइकिल से आ रहा है, एकदम रफ्तार में जा रहा है, वो तो एकदम सोच रहा है हम मिल्खा सिंह बन जाएंगे, साइकिल को आज कार बना देंगे। और रफ्तार में आने के चक्कर में स्वस्थ शरीर आना था, मालूम पड़ा उनका शरीर एम्बुलेंस के माध्यम से घर आ रहा है। बेटा को आना था घर, उनका शरीर चल गया हॉस्पिटल। ऐसा कभी भी बेटा जब आप साइकिल पे हैं तो जल्दबाजी नहीं कि हम जल्दी जल्दी से निकल जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले को पिछवा देंगे या अपने दोस्त को हम पिछवा देंगे, हम आगे जल्दी पहुंच जाएंगे, कोचिंग पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी समझ में आया सभी को? सबको आया समझ में? चलिए एक बार सभी कोई खुद के